नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, हम सभी के भीतर अपने देश और अपनी संस्कृति को लेकर एक गर्व का भाव जरूर रहता है, जो कि सही भी है और ज़रूरी भी, क्योंकि यही है जो कि हमें अपने देश से जोड़ता है और हमें एक बेहतर समूह बनाने में मदद करता है। कोई भी देश मात्र सरहदों या मात्र भौगोलिक नक्शे से नहीं बनता, बल्कि हमारे लिए उसका एक भावनात्मक पहलू भी होता है और यही लोगों को उससे जोड़ता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपनी धार्मिक सांस्कृतिक श्रेष्ठता को साबित करने के लिए हकीकत और तथ्यों की अनदेखी करते हुए कुछ ज़्यादा ही लंबी लंबी हाँकना शुरू कर देते हैं। व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पर तो आपका सामना अक्सर ही ऐसी चीज़ों से होता रहता होगा, जैसे कि राणा प्रताप के भाले और कवच का वजन जिसे किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड में 300 किलो के आसपास बताया जा रहा था। शायद वो पोस्ट आपकी भी नज़रों से गुजरी हो। व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पर तो अक्सर इसी तरह की पोस्ट इधर से उधर फॉरवर्ड होती रहती हैं। पर कई बार कुछ जाने माने लोग भी या तो अनजाने में या फिर शायद जानबूझकर इसी तरह की बातें करते हुए देखे जा सकते हैं। जैसे सुधांशु त्रिवेदी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और राज्यसभा सदस्य भी हैं, जिन्हें आप लोग अक्सर टीवी डिबेट्स में देखते होंगे, जो कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की वकालत करते हैं और भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता को लेकर काफ़ी कुछ कहते हैं। उनकी एक वीडियो का पार्ट सोशल मीडिया पर काफ़ी फॉरवर्ड होता रहता है, जिसमें वो बताते हैं कि प्राचीन भारत के ऋषि गणित और विज्ञान में कितना आगे थे। आज हम उनकी इसी वीडियो का विश्लेषण करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि जो चीजें वो इस वीडियो में बता रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। तो दोस्तों, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस वीडियो में मैं चूंकि सुधांशु जी के अपने धर्म और संस्कृति की श्रेष्ठता साबित करने वाले क्लेम्स को काउंटर करने वाला हूं, तो इससे कोई ये मीनिंग ना निकाले कि मैं अपने देश अपनी संस्कृति से नफरत करता हूं। मेरा उद्देश्य सिर्फ सच्चाई दिखाना है। हमारे पास अपने देश और संस्कृति पर गर्व करने के लिए पर्याप्त कारण है, लेकिन फिर भी अक्सर लोग फर्जी तथ्यों के जरिए अपनी श्रेष्ठता को साबित करने की कोशिश करते हैं, और जो कि मुझे गलत लगता है, क्योंकि इससे एक तो लोगों को गलत जानकारी पहुंचती है और दूसरा ऐसे फर्जी क्लेम्स हमें दुनिया के सामने हंसी का पात्र भी बनाते हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं। इस वीडियो में पहला दावा वो गणित को लेकर करते हैं और ऐसा कहते हैं कि हमारे यहाँ गणित वेदों का हिस्सा है, यानी दुनिया से इतर हमारे धर्म ग्रंथों में भी गणित का ज्ञान है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद भी वेदों से निकली है, क्योंकि उसके नाम में ही वेद है। आप सबने नाम सुना होगा वैदिक मैथमेटिक्स। हैव यू एवर हर्ड ऑफ मैथमेटिक्स एज ए पार्ट ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट? ये सिर्फ हमारे यहां है। गणित धार्मिक पुस्तक का हिस्सा है। आयुर्वेद मेडिकल साइंस, इट इज ग्लोबली एक्सेप्टेड एज ए स्ट्रक्चर्ड मेडिकल साइंस, बाय नेम इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ वेदास। दोस्तों, जैसा कि ये महानुभाव दावा कर रहे हैं, वैसा वैदिक गणित जैसा कुछ भी नहीं है। वेदों उपनिषदों में कहीं कोई गणित के सूत्र बरामद नहीं होते, लेकिन फिर भी वैदिक गणित के बारे में आपने जरूर सुना होगा। असल में ये किताब है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें वेदों से लिए गए गणित के सूत्रों का संकलन है। इसकी रचना स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी ने की थी, जिसे 1965 में उनकी डेथ के बाद पब्लिश किया गया। दावा किया जाता है कि स्वामी जी ने वेदों के लुप्त हो चुके सूत्रों को खोज निकाला है। खुद स्वामी जी इस किताब की प्रस्तावना में लिखते हैं कि उन्होंने इन सूत्रों को अथर्ववेद में खोजा है, लेकिन किस अध्याय और किस मंत्र में, इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। अब चूंकि स्वामी जी की तो मृत्यु हो चुकी है, तो उनसे तो पूछा नहीं जा सकता कि आपको ये सूत्र वेदों में कहां पर मिले। पर कई विद्वानों ने इन्हें वेदों में खोजने की कोशिश की, पर सभी को निराशा हाथ लगी। इन्हीं में से एक थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध गणितज्ञ डॉक्टर ब्रजमोहन, जो उस समय गणित के इतिहास पर किताब लिख रहे थे। जब उन्हें स्वामी जी की खोज के बारे में पता चला, तो उन्होंने उनसे संपर्क किया, ये जानने के लिए कि उन्हें ये सूत्र अथर्ववेद में कहां पर मिले। पर 3 बार पत्र लिखने पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बाद में उन्होंने वैदिक भाषा के विद्वानों से संपर्क किया, तो उन्होंने बताया कि इन सूत्रों की तो भाषा ही वैदिक संस्कृत से मेल नहीं खाती, इसलिए वैदिक सूत्र तो नहीं ही हो सकते। बाकी वेदों में कहीं कोई गणितीय सूत्र मिलते भी नहीं है। पर चलिए, फिर भी एक बार को अगर हम सिर्फ स्वामी जी की किताब को गणित के नजरिए से भी जांचें, तो क्या वहां हमें कोई मौलिक गणित मिलता है? जी नहीं। स्वामी जी की किताब में सिर्फ कैलकुलेशन के शॉर्टकट मेथड्स ही मिलते हैं, जिन्हें गणित के क्षेत्र में कोई योगदान नहीं माना जाता। फास्ट कैलकुलेशन करने के दुनिया में बहुत सारे मेथड्स मौजूद हैं, जिनका प्रदर्शन शकुंतला देवी जैसे बाजीगर अपने शोज में करते रहते हैं। लेकिन ऐसी बाजीगरी को कभी गणित की खोज और ऐसे बाजीगरों को कभी गणितज्ञ का दर्जा नहीं दिया जाता।
गणित में कोई योगदान तब माना जाता है जब आप कोई नया सिद्धांत दें, और स्वामी जी ने अपनी किताब में गणित का कोई नया तो छोड़िए कोई पुराना सिद्धांत भी नहीं दिया है। हैरानी की बात है कि इतने सब के बावजूद सन 2022 में हिमाचल सरकार ने 6ठी से 10वीं कक्षा तक के बच्चों को वैदिक गणित पढ़ाने का फरमान जारी किया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इससे बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे। पर इस तरह के गुणा भाग के शॉर्टकट मेथड्स को सीखकर बच्चों का क्या भला होने वाला है, जबकि फास्ट कैलकुलेशन के लिए हमारे पास कैलकुलेटर पहले से ही मौजूद है। अब बात करते हैं आयुर्वेद की। आयुर्वेद का भी असल में वेदों से कोई लेना देना नहीं। असल में आयुर्वेद नाम का कोई ग्रंथ भी नहीं। आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति का नाम है जो कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पाई जाती थी, जिसके 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। इनमें एंशिएंट मेडिसिन और सर्जिकल मेथड से लेकर कई तरह की तंत्र क्रियाओं का भी वर्णन, मतलब इलाज केवल दवाओं और सर्जरी से नहीं बल्कि जादू टोने से भी किया जाता था। इस तरह की चिकित्सा पद्धतियां केवल हमारे यहाँ नहीं बल्कि सभी सभ्यताओं में देखने को मिलती। यहाँ तक कि ऐसे आदिवासी कबीले जो कि अभी तक आधुनिक सभ्यता के संपर्क में नहीं आए हैं, उनके पास भी कुछ ना कुछ घरेलू इलाज के तौर तरीके मौजूद होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिन पर वाकई गर्व किया जा सकता है। जैसे सुश्रुत संहिता में जिस तरह के सर्जरी के प्राचीन तौर तरीकों के बारे में लिखा है, वो अपने दौर के हिसाब से काफी बेहतर है। यहाँ तक कि 17वीं सदी में भारत में राइनोप्लास्टी यानी कटी नाक को दोबारा जोड़ने की सर्जरी के भी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ मिले हैं। पर फिर मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि इन सब का वेदों से कुछ भी लेना देना नहीं। किसी भी चीज के नाम के आगे वेद जोड़ देने से वो वेदों का हिस्सा नहीं बन जाती। आगे वीडियो में वो दावा करते हैं कि शून्य की खोज आर्यभट्ट ने नहीं की, बल्कि उसकी किताब में पहली बार आपको लिखा हुआ मिला। वास्तव में शून्य वेदों से निकला है, और अपने इस दावे को साबित करने के लिए वो कुछ तर्क भी देते हैं। जरा सुनिए वो क्या कहते हैं। अब कहा जाता शून्य किसने दिया? आर्यभट्ट ने खोजा। अरे भाई, आर्यभट्ट ने खोजा नहीं, आर्यभट्ट की किताब में पहली बार तुमको लिखा हुआ मिला। अगर आर्यभट्ट ने शून्य खोजा तो बौद्ध मत में शून्यवाद का सिद्धांत कहां से आया? वो तो आर्यभट्ट से पहले के थे। और ये बताइए, कौरवों की 18 अक्षौणी सेना से लेके भगवान राम की जन्म कुंडली बन रही थी, वो बगैर शून्य के बन रही थी। वास्तविकता यह है कि शून्य वेदों से निकला। उनका पहला तर्क है कि यदि शून्य आर्यभट्ट ने खोजा तो शून्यवाद का सिद्धांत कहां से आया? पहली बात तो जो शून्यवाद का सिद्धांत है उसमें गणितीय शून्य की चर्चा नहीं। ये एक फिलॉसफी है जिसमें शून्य का अर्थ सत्ताहीनता है। असल में शून्य की खोज का मतलब ये नहीं है कि हमने पहली बार कुछ नहीं को व्यक्त करने के लिए एक चिन्ह जिसे शून्य कहते हैं वो खोज लिया। शून्य की खोज असल में शून्य को प्लेस वैल्यू सिस्टम में इस्तेमाल करने की खोज है, जिससे बड़ी संख्याओं को लिखना और उन्हें कैलकुलेट करना आसान हो गया। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शून्य को प्लेस वैल्यू सिस्टम में इस्तेमाल करने की खोज होने से पहले लोग बड़ी संख्याओं को काउंट नहीं कर पाते थे या उन्हें लिख नहीं पाते थे। उदाहरण के तौर पर रोमन नंबर्स में तो शून्य नहीं है, पर फिर भी आप उसमें कोई भी संख्या लिख सकते हैं। और इस तरह और भी कई तरह के नंबर सिस्टम इतिहास में प्रयोग होते थे। लेकिन इनके साथ समस्या ये थी कि बड़ी संख्याओं को व्यक्त करने के लिए नए नए चिन्हों को याद रखना पड़ता था। जैसे रोमन नंबर्स में 10 को x और 50 को l, 100 के लिए c और 1000 के लिए m का प्रयोग होता है। जबकि शून्य को प्लेस वैल्यू सिस्टम में यूज करके हम कितनी भी बड़ी संख्या को मात्र 10 चिन्हों का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। तो जो लोग ऐसा तर्क देते हैं कि अगर शून्य की खोज नहीं हुई थी तो रावण के 10 सिरों को कैसे गिना गया, या 100 कौरवों की गिनती कैसे हुई, या जैसा सुधांशु जी कह रहे हैं कि कौरवों की 18 अक्षौणी सेना को कैसे गिना, ये सब मूर्खतापूर्ण तर्क है। असल में किसी भी तरह के नंबर सिस्टम से गिनती की जा सकती है, उसमें शून्य का होना जरूरी नहीं है। और नंबर सिस्टम भी कितने ही चिन्हों से बनाया जा सकता है। आप चाहे तो 10 चिन्हों से कोई नंबर सिस्टम बना सकते हैं, या चाहे तो 5 से बना सकते हैं, या मात्र 2 चिन्हों से भी कोई सिस्टम बनाया जा सकता है। जैसे बाइनरी सिस्टम में तो मात्र 2 ही चिन्ह होते हैं, 0 और 1। अब आप ये मत कहना कि यहां तो 0 है। 0 यहां पर सिर्फ एक चिन्ह या एक सिंबल के तौर पर है। आप चाहे तो 0 की जगह x लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मात्र 2 चिन्ह का प्रयोग करके भी कितनी ही बड़ी संख्या लिखी जा सकती है। हमारा कंप्यूटर इसका जीता जागता उदाहरण है, जो इस बाइनरी सिस्टम पर ही काम करता है। इसी तरह शून्य की खोज को वेदों से जोड़ना भी गलत होगा, क्योंकि फिर आपको इसके सबूत देने पड़ेंगे जो कि कहीं नहीं मिलते। आपको वेदों में से प्लेस वैल्यू सिस्टम खोज कर दिखाना होगा, या कम से कम कहीं उसका प्रयोग दिखाना होगा, जो कि कहीं भी नहीं है। मात्र शब्दों के रूप में व्यक्त की गई बड़ी संख्याओं को दिखाने से बात नहीं बनेगी। प्लेस वैल्यू सिस्टम का प्रयोग सबसे पहले हमें आर्यभट्ट की किताब में ही मिलता है, और इसीलिए इसका श्रेय आर्यभट्ट को दिया जाता है। आगे वो दावा करते हैं कि भगवान राम की कुंडली जब प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर में डाली गई तो राम के जन्म की तारीख निकल आई।
और वो कहते हैं कि फिर भी लोग हमें अवैज्ञानिक बताते हैं। हमारे यहां तो भगवान राम की जो कुंडली निकली है वो जब नासा के प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डाली गई तो 7114 समथिंग बीसी की डेट निकल आई। अब बताइए, वैसे तो मैं नहीं मानता कि वो डेट सही है, उसके अंदर नक्षत्रों का कैलकुलेशन किया जाए तो बहुत पीछे आएगा, परंतु बताइए उन लोगों ने हमको समझा दिया कि हम अवैज्ञानिक हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आप इस सॉफ्टवेयर में कोई भी प्लैनेटरी पोजीशन एंटर करेंगे तो ये कैलकुलेट करके कोई ना कोई डेट निकाल ही देगा जब इसकी कैलकुलेशन के अनुसार वो प्लैनेटरी पोजीशन रही होगी। इससे राम का जन्म वास्तव में हुआ था या हमारी संस्कृति बेहद वैज्ञानिक थी, ऐसा कुछ भी सिद्ध नहीं होता। जिस तरह कोई कथाकार बाकी चीज़ों की कल्पना करता है, उसी तरह वो अपने किसी किरदार के जन्म की तिथि और प्लैनेटरी पोजीशंस की भी कल्पना कर सकता है। दूसरी चीज, जिस प्लैनेटरियम सॉफ्टवेयर को लेकर राम के जन्म की तारीख खोज लेने का दावा करते हैं, वास्तव में वो 3000 साल से पुरानी प्लैनेटरी पोजीशंस की कैलकुलेशन शुद्ध रूप से करने में सक्षम नहीं है। और जो तारीख इसके द्वारा निकाली गई है वो 5000 ईसा पूर्व यानी 7000 साल पुरानी है, जिसमें एरर के चांसेस काफ़ी हाई है। बाद में एक और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया, पर उससे भी रामायण में बताई गई एग्जैक्ट पोजीशंस और तिथि नहीं आती। इसमें चंद्रमा पुष्य नक्षत्र के चतुर्थ चरण में और शनि वृश्चिक राशि में आता है, जबकि रामायण में शनि को अपनी उच्च राशि यानी तुला में स्थित बताया गया है और चंद्रमा का पुनर्वसु नक्षत्र में होना बताया गया है। और फिर भी एक लोचा और है, रामायण में बताया गया है कि राम राज्य 11000 साल चला और राम का जन्म त्रेता युग में हुआ बताया जाता है। पुराणों में दी हुई युगों की गणना के अनुसार अगर कैलकुलेट किया जाए तो राम का जन्म 8,80,000 साल पीछे चला जाता है। अब इतना पीछे तो मानव सभ्यता तो छोड़िए, वर्तमान मानव प्रजाति का ही अस्तित्व नहीं था। वर्तमान मानव प्रजाति आज से लगभग 2 लाख साल पहले अस्तित्व में आई है और कृषि और सभ्यता का विकास आज से मात्र 10,000 साल पहले शुरू हुआ है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि हम इस तरह के दावे करके अपनी वैज्ञानिकता साबित कर रहे हैं या अपनी मूर्खता साबित कर रहे हैं। आगे फिर वो कहते हैं कि जिन लोगों के यहाँ लिखा था धरती चपटी है और धरती के चारों तरफ सूरज घूमता है, उन्होंने हमें अनसाइंटिफिक बता दिया। और ऐसे महान ज्ञान देव पाड़े लोगों ने हम लोगों को समझा दिया कि हम अनसाइंटिफिक थे और धरती को चपटी और धरती को इस सौरमंडल का केंद्र कहने वाले लोग वैज्ञानिक थे। अब ये जो आर्गुमेंट है वो एकदम निचले दर्जे की स्ट्रॉमैन आर्गुमेंट है। देखिए, कोई वैज्ञानिक इस धर्म को फॉलो करता है या जिस देश में वो रहता है वहां कौन सा धर्म फॉलो किया जाता है, इससे वैज्ञानिक खोजों का कोई संबंध नहीं। वैज्ञानिक खोज वो है जो विज्ञान की कसौटी पर खरी उतरे। अब भले उसे कोई नास्तिक करे या कोई धार्मिक, कोई यूरोपियन करे या कोई इंडियन, पर जिस तरह हम अपने यहाँ हुए सारे खोजकर्ताओं पर अपने धर्म का ठप्पा लगाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही हम पश्चिम के खोजियों पर उनके धर्म का ठप्पा लगाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तुम हमें बताओगे, तुम हमें सिखाओगे, तुम्हारे यहाँ तो लिखा है कि सूरज धरती का चक्कर लगाता है। देखिए, बाइबल में चाहे जो मर्जी लिखा हो, पर सच्चाई ये है कि आज पश्चिम विज्ञान में बहुत आगे है और अगर हम उन्हें बाइबल का हवाला देकर खुद को ज्यादा वैज्ञानिक साबित करने की कोशिश करें तो वास्तव में हम सिर्फ अपनी खींच ही उतार रहे हैं और कुछ नहीं। आगे फिर वो एक क्लेम और करते हैं कि ग्रहण की जो गणना नासा करती है वही हमारा पंचांग भी हजारों सालों से करता आ रहा है। आज भी जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है, आप नासा की ऑब्जर्वेटरी बताती है ना, 1950 से पहले नासा नहीं था। आप जाके पूछिए, गांव में कोने में बैठे हुए किसी पंडित से कहिए, पंडित जी पंचांग में देख के बताओ सूर्य ग्रहण कब है, और जो वो हमारा पंचांग बताता है और जो नासा की ऑब्जर्वेटरी बताती है, कभी उसमें दिन तो छोड़िए घंटे और मिनट का भी अंतर देखा है? हमारा तो कैलकुलेशन 5500 साल से एज इट इज चला रहा है और उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि हम अवैज्ञानिक हैं। देखिए, पहली बात तो समझने वाली यह है कि ग्रहण कब होगा ये पता करने के लिए आपको कोई हाई एंड टेक्नोलॉजी, कोई हाई एंड इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। दुनिया की तमाम सभ्यताएं ग्रहण की प्रेडिक्शन बिना किसी दूरबीन के हजारों सालों से करती आ रही है। ग्रहण कब होगा ये पता करने के लिए आपको सिर्फ सन एंड मून की रिलेटिव पोजीशंस का ही पता होना जरूरी है, जिन्हें आंखों से देखकर पता किया जा सकता है। इसके लिए दूरबीन की जरूरत नहीं पड़ती, मात्र कुछ सिंपल टूल्स चाहिए जिनसे आकाश में मौजूद इन बॉडीज की पोजीशंस पता की जा सके। बाकी काम गणित का है, क्योंकि हमें इन बॉडीज की डेली मूवमेंट्स और पैटर्न पहले से ही पता होता है, तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि भविष्य में ये आकाश में किस पोजीशन पर होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के लिए चंद्रमा का आकाश में सूरज के पाथ से होकर गुजरना और चंद्र ग्रहण के लिए सूरज का एकदम अपोजिट होना जरूरी है। तो जब भी ये इन पोजीशंस पर आ रहे हो तब आप ग्रहण की भविष्यवाणी कर सकते हैं। ये सब सुनने में बड़ा मुश्किल लगता है, पर असल में इतना मुश्किल है नहीं।
चूंकि हमें स्कूलों में ये सब सिखाया नहीं जाता, इसलिए हमें ये मुश्किल लगता है। दूसरी एक चीज़ आपको और बता दूं कि आजकल जो पंचांग बनाए जाते हैं उनको बनाने के लिए जो प्लानिटरी डेटा आता है वो नासा से ही आता है। आजकल कोई भी पंडित वैध उपकरणों को लेकर खुद से प्लानिटरी पोजीशंस नहीं निकालता, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। जब ऑलरेडी मार्केट में अत्याधुनिक उपकरणों से निकला हुआ शुद्ध डेटा अवेलेबल है तो उसे ही इस्तेमाल करना समझदारी है। तो आज अगर आप किसी पंडित के पास जाते हैं और पूछते हैं कि पंडित जी ग्रहण कब है, जरा देखकर बताइए, तो वास्तव में वो नासा के डेटा को ही कैलकुलेट करके बता रहा है। आगे फिर वो 9 ग्रहों पर आ जाते हैं और कहते हैं कि साइंस में पढ़ाया जाता है कि 9 ग्रहों की खोज केपलर ने की, जबकि हमारे यहाँ तो पंडित जी हजारों सालों से 9 ग्रहों के नाम बताते आ रहे हैं। हम सब ने, जिसने फिजिक्स पढ़ी होगी 10वीं 11वीं 12वीं में, कभी न कभी कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन पढ़े होंगे कि केपलर ने सबसे पहले बताया कि 9 ग्रह होते हैं। अब ये बताइए, इधर जब हम पूजा करते हैं तो पंडित जी हाथ में जल ले क्या बोलते हैं? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च और गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करो भवन्तु। अब ये 9 ग्रहों के नाम केपलर बताए थे कि पंडित जी बताए हैं, और हजारों साल से बता रहे हैं। देखिए, पहली गलती तो इनकी ये है, एक्चुअल में गलती नहीं ब्लंडर है, कि केपलर ने 9 ग्रहों की खोज की। सच्चाई ये है कि केपलर ने ग्रहों की खोज नहीं की, ग्रहों के बारे में लोग बहुत पहले से जानते थे। बेबीलोनियन, ग्रीक, चाइनीज, इंडियन सभी सिविलाइजेशंस में ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि लोग ग्रहों के बारे में जानते थे। केपलर ने असल में ग्रहों की गति के नियम दिए। सुधांशु जी जबकि खुद बोल रहे हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, फिर भी नहीं समझ पा रहे कि केपलर का योगदान क्या है। खैर, ये तो एक बात हुई। अब बात करते हैं कि जिन 9 ग्रहों की बात पंडित जी करते हैं, क्या ये वही 9 ग्रह हैं जिनकी बात विज्ञान करता है? वेल, नो। पंडित जी के 9 ग्रहों में सूर्य, चंद्रमा और राहु केतु का भी जिक्र है। और जैसा कि हम जानते हैं, सूर्य एक तारा है, चंद्रमा धरती का उपग्रह है, और राहु केतु का तो कोई भौतिक अस्तित्व भी नहीं। ये तो मात्र सूरज और चंद्रमा के आसमान में दिखने वाले इमेजिनरी पाथ के कटान बिंदु हैं। इन सभी को निकालने के बाद मात्र 5 प्लैनेट बचते हैं, और ये 5 प्लैनेट वो प्लैनेट हैं जिन्हें आंखों से देखा जा सकता है, और इसीलिए लोग इनके बारे में बहुत समय से जानते थे। लेकिन वो प्लैनेट जिन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता, उनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था, जैसे यूरेनस एंड नेपच्यून। और इन्हें तब तक नहीं खोजा जा सका जब तक टेलीस्कोप की खोज नहीं हो गई। और तो और धरती भी एक प्लैनेट है, इसका पता भी बाद में चला, क्योंकि पंडित जी के नवग्रहों में धरती शामिल नहीं है। आगे फिर वो एक और धमाकेदार क्लेम करते हैं कि हमारे शास्त्रों में मंगल ग्रह के लिए भूमि सुत शब्द का प्रयोग हुआ है, और आज साइंस ने हमें बताया है कि एक समय में धरती से एक एस्ट्रॉयड टकराया था जिससे मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई। और उसमें मजे की बात यह है कि मंगल के लिए भूमि सुत यानी भूमि का बेटा, धरती का बेटा शब्द है। या अब जाके साइंस ने यह कन्फर्म किया है कुछ समय पहले कि एक थ्योरी है कि कभी एक जमाने में बहुत बड़ा एस्टेरॉयड टकराया था कि धरती से, और धरती का एक टुकड़ा अलग हो गया था, वही टुकड़ा बाद में मंगल बन गया। और भूमि सुत हमारे यहां लिखा हुआ, मंगल के पर्यायवाची में भूमि नंदन भूमि सुत जैसे शब्द है। वह मुझे नहीं पता इन्होंने ये थ्योरी कहां पढ़ी है, मेरी जानकारी में तो ऐसी कोई थ्योरी नहीं है। चंद्रमा के बारे में जरूर ऐसी थ्योरी है, शायद सुधांशु जी ने गलती से चंद्रमा वाली थ्योरी को मंगल से जोड़ दिया है। इस तरह कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जोड़कर अपनी धार्मिक मान्यताओं को सही सिद्ध करने की कोशिश करना कहां तक उचित है, यह आप लोग विचार कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आपको अपनी संस्कृति के प्रति हीनता से भर देना नहीं है, बल्कि आपको सच्चाई दिखाना है। अपनी संस्कृति पर गर्व करने के लिए हमारे पास कारणों की कमी नहीं है। हमारे पास भी आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, वरामिहिर, नागार्जुन, रामानुजन जैसे अनेकों नाम हैं जिनके योगदान पर गर्व किया जा सकता है। पर असल में ये लोग जब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो वो मात्र सांस्कृतिक श्रेष्ठता की बात नहीं है, बल्कि धार्मिक श्रेष्ठता की बात होती है, जिसके केंद्र में धर्म, जो कि हमेशा हिंदू धर्म या जिसे सनातन या वैदिक धर्म कहते हैं, वो होता है। तभी तो ये तमाम छल प्रपंच और झूठ के जरिए हर खोज को हिंदू धर्म से जोड़ने की कोशिश करते हैं। आपको और आपके धर्म के प्रति कट्टर बनाने के लिए ही ये सब किया जाता है, ताकि बाद में आपका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा सके। दुनिया जहां धर्म की बेड़ियों से आजाद हो रही है, तो वहीं हमारे यहां धार्मिक अंधविश्वासों को जमकर बढ़ावा दिया जा रहा है। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए झूठी जानकारियों को फैलाकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। लोगों के धार्मिक अहंकार को तुष्ट करके उन्हें कट्टर बनाया जा रहा है। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो ये भारत के भविष्य के लिए सुखद संकेत नहीं है। झूठे इतिहास और खोखले धार्मिक सांस्कृतिक गर्व पर खड़ी भावी पीढ़ी किस तरह का भारत बनाएगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। दोस्तों, आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए, और अगर आपको लगे कि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए तो इसे शेयर भी कर दीजिए।
आपसे फिर मुलाकात होगी आने वाले किसी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।